चमोली में मौसम के बदले मिजाज के चलते एक बार फिर हाईवे बाधित होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर बाधित हो गया था। ऐसे में तीर्थ यात्रियों के वाहन जगह जगह खड़े नजर आए। हालांकि चटवा, पीपल, कमेड़ा और छिनका सहित कुछ जगहों पर एनएच ने मलबा हटाकर सड़क को यातायात के लिए सुचारू किया, लेकिन नंदप्रयाग स्लाइड पॉइंट पर हाईवे खुलने में कुछ समय लगने लगा। तभी नंदप्रयाग के दूसरे छोर पर खड़े गुजराती श्रद्धालुओं ने लोक नृत्य करना शुरू कर दिया। और हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त रोडों का क्या हाल है? कितनी मार्ग अभी बाधित चल रहे हैं? तो संपर्क यहाँ पर टूट गया। एक बार फिर जुड़ने का प्रयास उनसे करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि मौसम का मिजाज चमोली में एक बार फिर बदला हुआ नजर आया, जहां हल्की बूंदाबांदी के बीच कोहरे की सफेद चादर देखी गई और इसी बीच मार्ग भी अवरुद्ध हुए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर मलबा आने की वजह से बाधित हुआ। हालांकि कई जगहों पर एनएच की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है, वहीं कई जगहों पर अभी भी समय लग रहा है, जिसकी वजह से वाहन जो है श्रद्धालुओं के वहां पर कतारों में लगे हुए नजर आए। और इसी बीच एक तस्वीर ये भी नजर आई कि गुजराती श्रद्धालुओं ने वहां पर लोक नृत्य करना शुरू किया। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जाम के बीच यहाँ पर लोग लोक नृत्य करते हुए नजर आए। गुजरात से श्रद्धालु आए हुए हैं और ये लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई हैं मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से लगे हुए हैं। और हमारे संवाददाता संजय कुंवर एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त रोडों का क्या हाल है? कितने मार्ग अवरुद्ध है? जी देखिए, अगर चमोली जनपद में बद्रीनाथ हाईवे की बात की जाए तो बद्रीनाथ हाईवे आज सुबह से करीब जो है 4 से 5 स्थानों पे बाधित था। हालांकि कमेड़ा, चटवा, पीपल और छिनका सहित एक अन्य जगहों पे एनएच द्वारा मार्ग खोल दिया गया। लेकिन नंदप्रयाग में जो नया जो स्लाइड जोन विकसित हुआ है वो जो है मुसीबत का सबब बना हुआ है। अभी जो पुलिस प्रशासन और एनएच प्रशासन है उन्होंने वैकल्पिक मार्ग से जो है छोटे वाहनों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अभी जो बड़े वाहन सुबह से भी जो यात्री वाहन नंदप्रयाग में दोनों छोर पे खड़े हुए हैं, उनके अलावा जो भी छोटे वाहन है जिला मुख्यालय गोपेश्वर से ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून आने वाले उनको वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है, हल्के वाहनों को। और इसी तरह जो है जब मार्ग खुल जाएगा तब बड़े वाहनों को नंदप्रयाग वाया नंदप्रयाग जो है देहरादून भेजा जाएगा, क्योंकि स्लाइड जोन पे लगातार जो मलबा और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। इसलिए जो है एनएच को सड़क खोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। लेकिन अन्य जगहों पे मार्ग दुरुस्त हो चला है। चटवा, पीपल में भी मार्ग जो है एनएच ने खोल दिया है, कमेड़ा में भी मार्ग खुल गया है और जो छिनका है चमोली और जोशीमठ के बीच में यहाँ पे भी मार्ग खुल गया है। जी, जहाँ पर मार्ग अभी भी अवरुद्ध है, जहाँ से स्लाइड पॉइंट पर मलबा आ रहा है, कितना समय और लग सकता है सड़क खोलने में? जी देखिए, अभी जो हमारे एनएच प्रशासन से बात हुई थी तो उन्होंने 2 से 3 घंटा बताया था, लेकिन हल्की बारिश हो रही है और जो काफी ऊंचाई से जो है छोटे पत्थर जो है स्पीड के साथ नीचे गिरते हैं, साथ में जो मकिंग है, मलबा है वो भी उनके साथ गिरता है। तो लिहाजा जो सुरक्षा को देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो छोटे वाहन जो है जो दूसरे जो वैकल्पिक मार्ग है नंदप्रयाग के साथ लगे हुए कुछ वैकल्पिक मार्ग है उनको उन वैकल्पिक मार्गों से नीचे भेजा जा रहा है छोटे वाहनों को। वहीं नंदप्रयाग की तरफ जो फंसे हुए यात्री वाहन है, छोटे वाहन है, उनको भी जो है चोपता के रास्ते पोखरी बैंड होकर के चमोली बद्रीनाथ की तरफ भेजा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वच्छता संस्कार थीम के साथ गंगोत्री में गंगा विचार मंच ने गंगा तट से पुराने कपड़े इकट्ठा किए, साथ ही स्वच्छता संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। सघन स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और स्वच्छता ही सेवा ये पखवाड़ा है जो प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम दिया है कि स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता, ये जब तक अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो न माँ गंगा जी स्वच्छ होगी, न ये धरती माँ स्वच्छ होगी। तो इसी के तहत आज हम लोग गंगोत्री धाम में हैं। माँ गंगा के तट पे बहुत सारे लोग अपने पुराने
नए वस्त्र बहा देते हैं, छोड़ देते हैं, माँ गंगा जी को नए वस्त्र अर्पित करते हैं। तो उनको हम लोगों ने वन विभाग के साथ, गंगोत्री नेशनल पार्क के साथ, नगर पंचायत गंगोत्री के साथ, उनके अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ आज हम लोगों ने पहले वृक्षारोपण किया और फिर माँ गंगा जी के तट पे स्वच्छता अभियान चलाया है। और इसी तरह की जन जागरूकता, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छता किसी सरकारी माध्यमों से या सरकारी तंत्र से या सरकारी विभागों से संभव नहीं है, ये जन जागरूकता के माध्यम से ही संभव हो पाएगी। इसलिए हर आदमी को इसमें जुड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए स्पेशल असेसमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड के तहत 615 करोड़ में से 365 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त सचिव ने सभी विभागों को हिदायत दी है कि मार्च से पहले दूसरी किस्त आनी है, इसलिए सभी समय से अपने यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा कर दें। उत्तराखंड वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि केंद्र से स्पेशल असेसमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड के तहत जारी होने वाले 615 करोड़ में से 365 करोड़ की पहली किस्त राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। देखिए, मुख्यतः जो है राज्य सरकार का, भारत सरकार का मुख्य फोकस हमेशा यही रहता है कि हम लोग कैपिटल की जो स्कीम्स है, जिसमें हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और जिसमें हम लोगों को जो लोगों को फिजिकली सुख सुविधा जो देते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत सारी इस तरीके की जो अवस्थापना की सुविधाओं का विकास हम लोग कैपिटल के फंड से करते रहते हैं। और इसमें हमेशा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप रहते हैं और उसमें धनराशि को आपके लिए धनराशि के लिए आवश्यक प्राविधान करना ये मुख्यतः वित्त विभाग का काम रहता है और यही भारत सरकार का भी वित्त विभाग करता रहता है। रायगढ़ पुलिस को केवल 3 घंटे में लूट की कार बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। कोतरा रोड थाना क्षेत्र में हुई कार लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों के रूट और पहचान की पुष्टि की, जहां पुलिस की सघन नाकेबंदी में 12 द्वार जयपुर मार्ग पर आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। लूट की कार बरामद करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। थाना कोतरा रोड में एक कार लूटने की घटना सामने आई है, जिसमें 2 अज्ञात व्यक्ति रेलवे स्टेशन से कार किराए पे लिए और कार को टीपाखोल के पास ले गए और कार के ड्राइवर को चाकू मार के उसकी कार लेके फरार हो गए। पूरे मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे फर्रुखाबाद से खबर की, जहां कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में स्थित कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। इस दौरान फायर विभाग के अधिकारी ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है। पानी के छिड़काव के लिए भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते 4 किलोमीटर दूर से गैस प्लांट से पानी लाया गया। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज फायर ब्रिगेड की बगैर एनओसी के संचालित हो रहा है। वहीं घटना को लेकर कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगा है। ऐसा कि स्वीपर जो है झाड़ू लगा रहा था, जब जानकारी लोगों ने जो दी है तो उसके द्वारा जो है मन बल्ब जो है टूट गया था, इसकी वजह से रिसाव हो गया। इसके बाद में हम लोग आए और आकर के यहाँ पे बड़ी गाड़ी सीधा जो है हॉट पाइप फैला करके और पानी डाला गया। पानी डालते हुए जो इसके अंदर मिस्त्री रहता है उस मिस्त्री को उसको अंदर गया, मेन बाल को बंद कर दिया गया और गैस के साथ कोई बेहोश है, कोई किस तरीके? नहीं, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी सकुशल और हृदेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हृदेश, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? दिव्या, ये पूरा जो मामला है ये फर्रुखाबाद से मोहम्मदाबाद गांव सतवाई का ये पूरा मामला है, जहां पे ये जो कोल्ड स्टोरेज है सुमंगलम कोल्ड स्टोरेज है, इसके अंदर ये जब ये अमोनिया गैस का रिसाव हुआ तो यहाँ पे इन लोगों के पास में ऐसा कोई भी
उपकरण नहीं थे जिससे इस तरीके के रिसाव को रोका जा सके। जिसके बाद जो दमकल विभाग था उसको जानकारी दी गई। मौके पर दमकल विभाग जब पहुंचा तो उसने वहां पे कार्रवाई की, जिसके बाद जो अमोनिया गैस का जो रिसाव था उसको रोका गया। तो इससे बड़े पैमाने पर एक बड़ा हादसा होने से बचाया गया। अच्छा, ये भी सामने आ रही है खबर कि यहाँ पर बिना फायर ब्रिगेड के एनओसी के ये कोल्ड स्टोरेज संचालित किया जा रहा है। तो जब ये कोल्ड स्टोरेज शुरू हुआ था उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एनओसी है या नहीं है, किस तरीके से संचालित हो रहा है? पद में कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे फायर ब्रिगेड से बिना एनओसी के ही ये कोल्ड स्टोरेज हो या फिर हॉस्पिटल हो, तमाम ऐसे बड़े संस्थान हैं, बड़े घर हैं या फिर बड़े गेस्ट हाउस हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें उपकरण नहीं है, एनओसी नहीं है, उसके बावजूद भी संचालित हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें ढीला रवैया दिखा रहा है। और ये अगर ढीला रवैया अगर बना रहा तो कभी कोई भी बड़ा हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, अभी फिलहाल के लिए मालिक पर क्या कार्रवाई हो रही है? पूरे मामले में जब जानकारी अभी तक बताई गई तो उसमें ये बताया गया कि जो अमोनिया गैस का रिसाव था उसे रोक दिया गया है, जिसके आसपास से करीबन 4 किलोमीटर के आसपास लोगों को सांस लेने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन मौके पर दमकल पहुंच गई और समय रहते उस रिसाव को रोक दिया। ऐसे में बड़ी घटना होने से भी बची है। इसके अलावा फरुखा जहाँ घटना स्थल है उससे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ही गैस प्लांट भी है। ऐसे में अगर रिसाव होता और कोई हादसा अगर होता तो बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि पानी के लिए भी करीबन 4 किलोमीटर दूर तक दमकल कर्मियों को जाना पड़ा और तब ये पूरी जो कार्रवाई है पूरी की जा सकी। जी, बहुत शुक्रिया हृदय जानकारी के लिए। महोबा के अजनर वन रेंज के मवैया गांव के पास एक खूंखार सियार ने ग्रामीणों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 3 चरवाहों समेत 5 ग्रामीण घायल हुए हैं, जिनके बाद परिजनों ने सभी घायलों को सीएचसी जैतपुर में भर्ती कराया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने सियार की तलाश शुरू कर दी। हम बकरियां ले थी जंगल में। सुबह हमने जी को पीछू से यहाँ लड़ गया। उसने लाश हमारा पैर पकड़ लो। हमारे जब में सांप आए, हमने से लौट के देखो तो लड़िया रहा है। हमने जैसे मार हम करो लौट के देखो मिलो नहीं हमारे यहाँ लग जाए काट खाओ। कैसे काट लिया? बकरी ले आए थे, बकरी है पकड़ ला उन्हें। कहाँ पे? हाथ में। बकरी कहाँ लिए थे? डांग में, जंगल में। और मोहम्मद जावेद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या जानकारी है मामले में और कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है सियार? देखिए, यूपी के बहराइच सहित अन्य जिलों में इस समय जंगली जानवर और सियारों का आतंक है, जिसको लेकर सरकार भी अलर्ट मूड पर है और आला अधिकारियों को भी निर्देशित किए हुए है। तो वहीं महोबा जनपद की बात की जाए तो महोबा जनपद के अजनर वन रेंज के मवैया गांव के पास में खूंखार सियारों का चरवाहों व खेतों में काम कर रहे लौट रहे ग्रामीणों के ऊपर हमला कर दिया। हमले में अब तक कई ग्रामीणों के जख्मी होने की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसको लेकर उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है, जहां उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जी, वन विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है इनको पकड़ने के लिए? देखिए, गहरी निंद्रा में व्यस्त जिले का वन विभाग अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई खूंखार सियारों को रोकने में नहीं कर पा रहा है, ना कोई किसी प्रकार का रेस्क्यू। बतौर एक जो है प्राथमिकी दर्ज कराते हुए वन विभाग की टीम ने केवल डुग्गी पिटवा के गांव में ग्रामीणों को सचेत रहने के लिए, जंगली जानवरों से सचेत रहने के लिए सूचना दी है। और इस जो अजनर वन रेंज में रहने वाले केशरदास मूलचंद और खेत से घर वापस आ रहे थे, तभी सियार ने जानलेवा हमला किया है। सियार के जानलेवा हमला से जख्मी जो लोग हैं वो भी वन विभाग की कार्यशैली से दुखी हैं और बता रहे हैं कि वन विभाग द्वारा कोई बेहतर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही खूंखार सियारों को जंगलों से पकड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई रेस्क्यू चलाया जा रहा है। यहाँ पर वन विभाग की जो टीम है वो भी सुस्ती बरते हुए है और ग्रामीण इस दहशत से परेशान है कि कहीं
दिन हो या रात खूंखार शेरों का हमला बतौर जारी है। 2 दिन से ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर ग्रामीण जो है वो बहुत परेशान है, लेकिन वन रेंज के जो अधिकारी हैं वो फिलहाल अंकुश लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं अगर शेर की बात की जाए तो सरकार भी इस समय सख्त है। बहराइच में खूंखार शेर के आतंक के बाद अब उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के वन रेंज अंजनर में भी शेरों का जो प्रकोप जारी है और वो जख्मी कर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद भी वन विभाग रेंज जो है वो सुस्ती इख्तियार किए हुए। जी, बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे गोंडा से खबर का, जहां मनकापुर तहसील के शुक्लापुर गांव में जमीन दिलाने के नाम पर लेखपाल के ठगी करने का मामला सामने आया है। डीएम के आदेश पर लेखपाल राजकुमार को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम मनकापुर ने लेखपाल को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि जमीन पट्टा दिलाने के नाम पर लेखपाल ने 1,63,000 रुपए की ठगी की है। पीड़िता से पैसे लेकर उसे फर्जी तरीके से जमीन पट्टे का प्रमाण पत्र दिया गया था। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे रामपुर से खबर की, जहां सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट करना युवाओं को भारी पड़ गया। जहां दूसरे समुदाय के लोगों ने युवाओं को अगवा कर उनकी पिटाई की और उनसे इस्लामी नारे भी लगवाए। इसके बाद दबंग युवाओं ने को जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हें हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र का है। हम फ़ोन पे स्टोरी लगाते हैं भगवान की, तो हमें बच्चे उठा के ले गए। कौन? घोसीपुरे के लड़के। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम पट्टी कला घोसीपुरा के। कैसे उठा के ले गए? हम मोड़े पे खड़े थे अपने, पार से आए 6-7 लड़के थे, वो डाल के हमें 4 लाइन पे ले गए। 4 लाइन पे और भी लड़के खड़े थे। मारपीट करी तुम्हारे साथ? मारपीट करी, मोबाइल भी फोड़ दिया। क्यों? क्यों लगाते हो तुम ये स्टोरी, ज़्यादा बड़े भगवाधारी हो रहे हो, यही बात थी। तो तुम वहाँ 4 लाइन पे छोड़ गए हैं? हाँ, मार के फिर छोड़ उसको। थाना स्वार क्षेत्र में एक लड़के की पिटाई कुछ अन्य लड़कों ने की थी। दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं। कल इस बात की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर थाना स्वार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है, विस्तृत जाँच की जा रही है। विस्तृत जांच में आगे अन्य तथ्य जो भी प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना गल शहीद इलाके में रात लगभग 11 बजे घर के पास टहल रहे नाबालिग बच्चे को सामान मांगने के बहाने कार में बिठाकर अपहरण करने का प्रयास किया गया। बच्चे ने दौड़कर अपने पिता को अपहरण की बात बताई, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पहले कार सवार अपहरणकर्ता की पिटाई कर दी, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने थाने के पीछे प्रिंस रोड पर खड़ी आरोपी की वैगनार कार में आग लगा दी। हंगामे की सूचना पर थाना गल शहीद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर कर दिया। पुलिस ने भीड़ द्वारा पकड़े गए अपहरणकर्ता से जब पूछताछ की तो उसने कभी अपना नाम अनुज, कभी अनुराग तो कभी नसीर बताया। क्या हुआ है आपके साथ, क्या वारदात? सर इन्होंने 500 रुपए दिए और कह रहे क्या नाम है, 2 रजनीगंधा ला दो। जब हम चले वहां से रजनीगंधा लेने, जब हम लाए वहां पर तो वो बोले कार में बैठो, पीछे वाला गेट खोल दिया। अगर उन्हें देना होता तो 500 रुपए जहाँ से दिए थे वहीं से देते। उन्होंने डायरेक्ट पीछे वाला गेट खोल दिया और मेरे दोस्त से बोले क्या नाम है, तुम जाओ, तुम्हारा मैटर नहीं है। फिर हमें 400 रुपए दिए। उन्होंने बोले बैठो या नहीं 6 की 6 उतार दूंगा। फिर हम भाग गए। फिर हमारे दोस्त को पकड़ गए, बोलिए। फिर हमारे दोस्त को पकड़ो, उन्हें खींचने लगे। वो जो छोटे गोल्ड लेने गए थे, उन्हें पकड़ने लगे। उन्होंने अंकल को बुलाया, अंकल भी चलेगा। फिर हम तो अपने घर के आगे बैठे थे, तो ये बेटा आया हमारा, पहले एक लड़को ले गया पड़ोस के, तो उससे उन्होंने बदतमीजी करी। तो फिर हमारे पास आए कि ऐसे ऐसे मुझे पापा एक आदमी है कार में लेके जा रही है। मैंने क्या हो, हम जब चले तो पब्लिक चल पड़ी। तो ये बैठा हुआ था कार में आदमी, तो हमने से बातचीत करी। तो बेटे ने जो बताया तो अफ्रीका रुका गया। हमने तो पहले मारा, पब्लिक ने मार पिटाई कर दी इसके साथ। अरे जब उसको जबरदस्ती मेरे बेटे को लेके जा रही है कार में, बेटा बता दिया है और फिर कहा सॉरी गलती हो गई।
और ये बता रहे हैं कि बुरका पहन के आ रही था, पहले कुछ लोग बता रहे हैं ये कई दिन से घूम रहा है यहाँ पर। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में डांट से नाराज होकर एक नाबालिग ने अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बताया गया कि मृतक बिजली विभाग के एंटी थेफ्ट में हेड कांस्टेबल था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां एसपी सिटी समेत आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पिता पुत्र में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के दौरान पुत्र ने जो है पिता की चाकू से मारकर घायल कर दिया। तत्काल पिता को जो है स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे नोएडा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने वापस शव को यमुनापुरम स्थित अपने आवास पे ले आए। थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम मौजूद है और वहां पे पंचायतनामा कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।